तो हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आज हमने पिछले लेक्चर में हम हमने बताया था बच्चों, जो कि स्टेप्स ऑफ कार्डिक साइकिल बच गया था। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हम लोग देख लिए थे, इसको फिर से देख लेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बच्चों। तो हम लोग पहले कार्डिक साइकिल का जो फिगर है बच्चों वो समझ लेते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, स्टेप्स ऑफ कार्डिक साइकिल। तो यहाँ पे हमको हेडिंग डालना और लिखना है बच्चों, स्टेप्स ऑफ कार्डिक साइकिल। सॉरी बच्चों, तो हम लोग स्टेप्स ऑफ कार्डिक साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो आपने, आशा करता हूँ बच्चों, आपने एनसीईआरटी को ये वाले देखा होगा। तो पहले हम लोग ये बच्चों सर्कल यहाँ पे ये हो जाएगा, जो कि किस तरह से किसका कितना समय बच्चों जुड़ाता है सिस्टोल डायस्टोल में, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया, और यहाँ से हम लोग इस तरह से पहले फिगर बना लेना है बच्चों, उसके बाद आप ये आगे बताया जा रहा है। तो यहाँ ये कोड ये बीच में ये पूरे, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ से 0.1 से लेते हैं, 0.1 हो गया, 0.2, 0.3 हो गया और 0.4 हो गया। यहाँ पे 0.5 हो गया, यहाँ पे 0.6, 0.7 और यहाँ पे 0.8। और जो कि यहाँ से यहाँ बच्चों यहाँ से यहाँ ज्वाइंट सिस्टोल हो जाएगा, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से यहाँ तक 0.8 से यहाँ से और 0.8 से 0.4 तक ये हमारा ज्वाइंट सिस्टोल और सॉरी बच्चों ज्वाइंट डायस्टोल, जो कि हमने पीछे लिखा था 0.4 सेकेंड होता है। और ये वाला पार्ट बच्चों हमारा जो है आर्टरिया हो जाएगा, और ये हमारा आर्टरिया और ये हमारा वेंट्रिकल पार्ट हो जाएगा। और तो यहाँ से यहाँ हो गया ज्वाइंट डायस्टोल या 0.4 सेकेंड। और उसके बाद यहाँ जो 0.5 to 0.4 के बीच में यहाँ पे जो कि आर्टरियल सिस्टोल हो जाएगा। ये आर्टरियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकेंड का होता है आर्टरियल सिस्टोल। यहाँ पे ये हमारा, और यहाँ पे एक और फिगर पढ़ेंगे, ये 1, ये बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे 0.1 सेकेंड हो गया ये आर्टरियल सिस्टोल। और यहाँ से 0.8 से लेकर 0.5 तक यहाँ तक बच्चों ये हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल काम करेगा। वेंट्रिकल सिस्टोल जो कि 0.3 सेकेंड का होता है बच्चों। वेंट्रिकल सिस्टोल जो कि 0.3 सेकेंड का होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया ये थर्ड। तो यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे फर्स्ट जो ज्वाइंट डायस्टोल बच्चों, यहाँ पे हम लोग ज्वाइंट डायस्टोल में यहाँ 0.4 सेकेंड का यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कैसे। तो यहाँ पे ये रिलैक्स्ड होगा बच्चों, ये ज्वाइंट डायस्टोल। इसका हमने जो थ्योरी होता है वो भी देख लिया, और साइड में वो जो फिगर था वो पीछे हमने वो भी देखा था। केवल हमको बच्चों लास्ट में वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे ज्वाइंट डायस्टोल जो कि 0.4 सेकेंड है बच्चों,
तो ज्वाइंट डायस्ट्रोल में बच्चों, और यहाँ पे जो कि रिलैक्सेशन हो रहा है, ये रिलैक्सेशन का साइन हो गया बच्चों। ये रिलैक्स्ड, यहाँ पे रिलैक्स्ड होगा। और यहाँ पे बच्चों राइट आर्ट्रियम, और यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम, और यहाँ पे राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये रिलैक्स्ड यहाँ पे। और इसमें बच्चों पहले यहाँ पे राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, और राइट एट्रियम से यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट में यहाँ पे लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये हम फर्स्ट देख रहे हैं, ये फर्स्ट है जो कि इसमें 20% ऑफ वेंट्रिकुलर 20% ऑफ वेंट्रिकुलर ब्लड होता है बच्चों, जो कि फील्स एट दिस स्टेज। और यहाँ पे ये हो गया बच्चों। और ये हम लोग आर्टियल स्टेज में देख रहे हैं, यहाँ पे जो सेकेंड फिगर जो देख रहे हैं बच्चों, ये इस तरह से ये हो गया। तो इसमें यहाँ पे राइट आर्ट्रियम हो गया, और यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जो कि राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सॉरी बच्चों, लेफ्ट आर्ट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन चलेगा बच्चों। यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का साइन बना लेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगा बच्चों, तो अंदर में ही जो राइट आर्टरी से जब कॉन्ट्रैक्ट होगा बच्चों, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये यहाँ पे ये हट बच्चों कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ रिलैक्स्ड हो रहा है बच्चों, इसीलिए तो पहले लंग से ये लाएगा इम्प्योर ब्लड, और इसके बाद वो तो हमने देखा था। उसके बाद आगे भी एक और लेक्चर में हम लोग बच्चों जो हार्ट का है जो पूरे डिटेल में एक बार और देख लेंगे। तो यहाँ पे राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और आगे हम लोग यहाँ पे बच्चों थर्ड वेंट्रिकुलर, जो कि वेंट्रिकुलर है बच्चों, ये वेंट्रिकुलर, इसमें थर्ड फिगर देख लेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, जो कि 0.3 सेकेंड का होता है। तो यहाँ पे रिलैक्स्ड होगा बच्चों, और यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे यहाँ पे। तो ये देख लिए यहाँ पे राइट आर्ट्रिया है, यहाँ पे RA, यहाँ पे राइट आर्ट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल बच्चों। तो यहाँ पे राइट आर्ट्रिया से आकर के ब्लड जो कि राइट आर्ट्रिया में आएगा, और यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रिया में, और यहाँ से फिर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से ये बाहर लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ। तो यहाँ पे बच्चों जो कि ये है रिलैक्स्ड हो रहा है, ये रिलैक्स का साइन हो गया। तो रिलैक्स, तो इसमें लिख लेंगे वेंट्रिकुलर बच्चों, वेंट्रिकुलर जो कि वेंट्रिकुलर ब्लड होता है बच्चों, वेंट्रिकुलर ब्लड pumped, ventricular blood pumped into जो कि मेजर आर्टरीज में होता है पंप। यहाँ पे बच्चों 30% ऑफ वेंट्रिकुलर 30% ऑफ वेंट्रिकुलर ब्लड जो होता है ब्लड फिल करता है एट दिस स्टेज। इसमें 30% ऑफ वेंट्रिकुलर ब्लड होता है इसी स्टेज में बच्चों फिल होता है, यहाँ पे इसलिए लिख लिए।
और यहाँ पे हम लोग एक और पॉइंट देखेंगे बच्चों। यहाँ पे जैसे ये हो गया, ये साइन हमारा रिलैक्स, अभी आपको समझ में आ जाएगा, रिलैक्सेशन का लिखते हैं। और ये इसमें इस तरह से जो फील है पूरे, तो ये इस तरह से, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं बच्चों। तो ये, तो यहाँ पे बच्चों आर्टियल सिस्टोल में जो कि है, यहाँ देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, यहाँ पे आर्ट्रिया जो है ये इस तरह से हम लोग ले लेंगे बच्चों। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जो कि रिलैक्स हो रहा है बच्चों, रिलैक्सेशन। तो यहाँ से ये वाला ये पूरा रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स 0.8 तक, तो रिलैक्स चल रहा है। और सॉरी यहाँ पे ये नहीं, इसमें जो कि आर्ट्रियल में नहीं होगा, वेंट्रिकुलर में ही केवल हो रहा है, इसलिए यहाँ तो ये वाला नहीं होगा, सॉरी बच्चों। तो ये केवल आर्ट्रिया, इसलिए इसी में केवल जो यहाँ पे वेंट्रिकुलर है तो केवल वेंट्रिकुलर में हो रहा है, तो इसलिए वेंट्रिकुलर। और यहाँ पे आगे ये हो गया, ये इस तरह से ये हो गया। और ये हमारा बच्चों जो कि यहाँ पे आर्ट्रियल सिस्टोल में, तो यहाँ आर्ट्रियल सिस्टोल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आर्ट्रियल, और यहाँ पे बच्चों सिस्टोल है जो कि ये बाहर, ये अंदर आ रहा है लेफ्ट, तो यहाँ सिस्टोल ले लिए। और इसके बाद आगे हम लोग देख लिए बच्चों स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल, कैसे कार्डियक साइकिल चलता है वो देख लिए बच्चों। और ये यहाँ से पूरे इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है बच्चों, यहाँ से इस तरह से यहाँ तक, जो कि ये 0.6 के बच्चों 0.5 के पूरे होल में प्रोसेस में चलता है बच्चों। तो अब आगे हम लोग जो पिछले लेक्चर में हम लोग को वेंट्रिकुलर सिस्टोल बच्चों जो छूटा था वो लिख लेते हैं बच्चों। तो आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। और वेंट्रिकुलर तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल, ये मैं ओवरव्यू बता दिया बच्चों। और अब हम लोग थ्योरी में लिखेंगे, वहाँ पे और भी आगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग अब कार्डियक साइकिल का जो थ्योरी होता है ये लिखेंगे। ये स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल हमने पूरा होल प्रोसेस बता दिया, और अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसका थ्योरी लिखते चलते बच्चों और समझते चलते हैं, तो आपको और भी क्लियर होते जाएंगे। तो आगे हम लोग लिखते हैं बच्चों, तो कार्डियक साइकिल लिखते हैं बच्चों। तो हेडिंग डालते हैं कार्डियक साइकिल, और उसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कार्डियक साइकिल CAR, हेडिंग डालते हैं बच्चों CAR DIAC कार्डियक CYCLE साइकिल। और इसमें हम लोग आगे लिखते हैं, तो इसमें लिखेंगे बच्चों डी कार्डियक इवेंट जो होता है बच्चों डेट occur from the beginning of one heartbeat to BEG beginning of the next उसको हम लोग बच्चों आर कार्डिक बोलते हैं, CRDIAC। तो कार्डिक साइकिल क्या होता है बच्चों, द कार्डिक इवेंट दैट ओकर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट, जो कि वन हार्ट बीट से जो अगले नेक्स्ट हार्ट बीट होता है उसके बीच का जो प्रोसेस होता है बच्चों उसको हम लोग कार्डिक साइकिल बोलते हैं। और ये एक पॉइंट और इस आगे का लिखेंगे
the action potential travels rapidly through both atria and then through the AV atriovenous AV bundle। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों वेनस और AV bundle into the wall of ventricles sorry बच्चों because of a special arrangement of the conducting system from the atria to the ventricles यहाँ पे बच्चों दी एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल जो करता है एक्शन पोटेंशियल रैपिडली थ्रू बोथ आर्ट्रिया जो कि बोथ आर्ट्रिया एंड देन थ्रू एवी से आर्ट्रियोवेनस से जाता है बंडल और इनटू दी वाल ऑफ वेंट्रिकुलर में जो कि वाल वेंट्रिकुलर का वाल होता है उसमें बच्चों और बिकॉज ऑफ स्पेशल किसके जो अरेंजमेंट होता है बच्चों कंडक्टिंग सिस्टम का फ्रॉम दी आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स के बीच में जो अरेंजमेंट होता है उसके यही लिखा है बिकॉज क्योंकि उसका स्पेशल अरेंजमेंट होता है कंडक्टिंग से इसीलिए आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में। और उसके बाद लिखेंगे बच्चों देयर इज डिले ऑफ मोर देन 1/1/10 ऑफ बिटवीन। तो आगे हम लोग लिखेंगे देयर इज अ डिले ऑफ मोर देन 1/1/10 a second between passage of the cardiac impulse from the atria into the ventricles। तो देयर इज जो बच्चों डिले होता है मोर देन यानी 1/10 सेकेंड का जो उस बीच में हम लोग बिटवीन ऑफ द कार्डियक इम्पल्स फ्रॉम द आर्ट्रिया उसी बीच में जो डिले होता है उसी बीच में बच्चों जो कार्डियक इम्पल्स होता है जो कि जाता है फ्रॉम आर्ट्रिया टू द वेंट्रिकल्स और आर्ट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स। दिस बच्चों दिस अलाउ करता है दी आर्ट्रिया टू यही इसी बीच में जो अलाउ करता है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट अहेड ऑफ दी यानी वेंट्रिकुलर के आगे वेंट्रिकल्स के आगे इसलिए देयर बाय पंपिंग blood into the ventricles before the strong ventricular contraction begins। तो यहाँ पे दिस अलाउ आर्ट्रिया यही अलाउ करता है आर्ट्रिया टू कंट्रैक्ट हेड ऑफ द वेंट्रिकल्स के आगे हेड कंट्रैक्ट करने में देयर बाय पंपिंग ब्लड टू दी इसलिए यहाँ पे पंपिंग ब्लड जो होता है बच्चों वेंट्रिकल बिफोर स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले जो यहाँ पंपिंग ब्लड होता है वो बच्चों वेंट्रिकुलर में आ जाता है
बिफोर स्टोन कॉन्ट्रैक्शन से पहले, और इसीलिए हम लोग बच्चों आगे लिख लेते हैं थर्स दी आर्टेरिया, इसलिए थर्स दी आर्टेरिया आर दी प्राइमर पंप्स बोला जाता है, प्राइमर पंप्स फॉर द वेंट्रिकल, और आगे हम लोग देखें एंड बच्चों एंड ventricles बच्चों then provide the major source of power for moving blood through, किसके थ्रू बच्चों, through the vascular system। यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों दी आर्टरी आर दी प्राइमर पंप्स, और आगे हम लोग कार्डिक साइकिल के बारे में लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग कार्डिक साइकिल के बारे में, ये हो गया कार्डिक साइकिल, और आगे हम लोग इसी में आगे हम लोग लिखें बच्चों तो स्टेप्स फॉर CRDI SSCAR CRDI AC कार्डिक साइकिल, ये इसमें हम लोग लिखेंगे। तो जो बच्चों हम लोग इसको थोड़ा समस्या आ गई है बच्चों, समस्या को हम लोग समाधान कर रहे हैं। तो यहाँ पे समस्या के लिए खेल है बच्चों। तो हम लोग स्टेप्स फॉर कार्डिक साइकिल के बारे में देख रहे हैं बच्चों। तो इसमें हम लोग आगे लिखेंगे कार्डिक साइकिल, और इसमें हम लोग ये कार्डिक साइकिल में देख रहे थे। तो कार्डिक साइकिल इसमें हम लोग लिख रहे थे दी दूसरा हम लोग दी तो स्टेप्स फॉर कार्डिक साइकिल में बच्चों दी process of heartbeat जो begins from the time of जो बच्चों the process of heartbeat from the time of embryonal development और आगे once the heartbeat starts, तो the process of heartbeat brings from the time of embryonal development बच्चों, और once यानी the heartbeat start, जब heartbeat स्टार्ट हो जाता है तो ये लगातार चलते हैं। तो इसमें लिख लेंगे इट कंटिन्यूज, जो कि थ्रू आउट इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ बच्चों, जब तक डेथ में होता है। तो यहाँ पे इनहेरेंट कैपेसिटी, और आगे हम लोग लिखेंगे इन रेस्टिंग
stage of man in 1 minute. The heart beat around 70, एक मिनट में बच्चों 72 टाइम्स हार्ट बीट हमारा रखता है। और एंड ड्यूरिंग दिस 1 मिनट, एक मिनट में बच्चों 5 लीटर जो है ब्लड पंप करता है। वह 5 liters of blood, 5 liters of blood each given pumped, 5 liters of blood pumped होता है बच्चों to different parts of body through heart, parts of body through heart, through left ventricle लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाता है बच्चों। और इसके आगे हम लोग देख सकते हैं, तो इसके आगे हम लोग देख सकते हैं the serial wise और sequential जो चेंजेस होता है बच्चों, changes which take place in the heart, और इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिक साइकिल। और आगे हम लोग इसमें बच्चों the contraction of the arteria, उसको हम लोग आर्टिया का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल बोल सकते हो, आर्ट्रियल सिस्टोल। एंड दियर जो कि उसका रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन को हम लोग कॉल्ड एज बच्चों CA, यहाँ साइड में लिख देंगे। CA का मतलब हमेशा कॉल्ड एज होगा बच्चों, CA कॉल्ड एज ये हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। इसको CAR कार्डिक साइकिल बोलेंगे बच्चों। और आगे हम लोग लिखेंगे इसमें सेम वे, उसी तरह सेम वे दी कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल इज जो कि टर्म होता है टर्म्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसको बोलते हैं एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। आगे हम लोग लेते हैं बच्चों जो कि दिस टाइम ऑफ CARDIAC, the time of cardiac cycle is the reverse ratio of heartbeat per minute, MINE heartbeat per minute। और इसमें हम लोग if heart
बीट पर मिनट, हार्ट बीट पर मिनट जो कि 72 होता है बच्चों। तो देन इसका देन द टाइम ऑफ कार्डिक CRDIS, देन द टाइम ऑफ कार्डिक साइकिल होता है बच्चों 60 to 72 और इक्वल टू 0.8 सेकेंड। और यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कार्डिक साइकिल देख लो। द प्रोसेस ऑफ हार्ट बीट ब्रिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट वंस द हार्ट बीट स्टार्ट इट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ये इजी वर्ड में लिखा है तो आप लोग इसको पढ़कर समझ सकते हैं। तो आगे हम लोग कार्डिक इवेंट के बारे में हमने तो डायग्राम देख लिया था बच्चों, और इसका मैं एक शॉर्टकट में आगे लिखा दे रहा हूँ बच्चों कि आपको इजी से याद रहे। तो आगे हम लोग एक डायग्राम में लिख लेते हैं बच्चों, और उसके बाद हम लोग जो पिछले लेक्चर में वेंट्रिकुलर सिस्टोल छूट गया था वो पढ़ेंगे बच्चों। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों। अब आगे सीखते हैं। तो आगे हम लोग अब देखेंगे बच्चों। तो आगे हम लोग जॉइंट सिस्टोल के बारे में देख लेते हैं बच्चों। ये तो जॉइंट सिस्टोल का हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था बच्चों। केवल मैं किसका उसका जो सेकंड होता है वो लिख दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे हम लोग इन लिख सकते हैं इन अ सिंगल सीआर इन अ सिंगल कार्डिक साइकिल ऑफ। एक सिंगल कार्डिक साइकिल में जो मैंक होता है वो इसमें आर्टरियल सिस्टम में कितना सेकेंड होता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट जो कि एट्रियल होता है जो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, और सेकेंड हो जाएगा बच्चों एट्रियल सिस्टोल तो डायस्टोल जो कि 0.7 सेकेंड। ये दोनों मिलाकर बच्चों 0.8 सेकेंड हो गया। और थर्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकेंड। फोर्थ वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो कि 0.5 सेकेंड, और ये दोनों मिलाकर बच्चों 0.8 सेकेंड हो गया। और इसके आगे हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो हमने पिछले लेक्चर में बोला था आगे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में लिखेंगे आगे। तो ये हमारा जो है 0.88 सेकेंड होता है, इस तरह से याद कर सकते हैं बच्चों। और इसके बाद इसमें वेंट्रिकुलर इस तरह से याद करेंगे तो हो जाएगा जो कि दोनों में 0.8 सेकेंड होता है, ये कॉमन है। और इस तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टम में 0.3 और इसमें 0.5 और एट्रियल में 0.7 और इसमें एट्रियल सिस्टम में 0.1। तो इस तरह से इसी में इस तरह से अगर याद रखें तो बच्चों आसानी से जो ध्यान में रहेगा दोनों में यानी 0.88 सेकेंड होता है। तो आगे हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में लिख लेंगे। तो हेडिंग डालना है बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आगे हम लोग अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में देख रहे हैं। तो ये लिखेंगे बच्चों, और इसमें हम लोग आगे लिखेंगे बच्चों। तो ये आगे लिखेंगे इम्पल्स, जो कि इम्पल्स जनरेटेड होता है, जनरेटेड बाय एस साइनस एट्रिया एस नोट। और ये अराइव करता है बच्चे अराइव फर्स्ट, जो कि अराइव करता है बच्चों ए बी नोट तक एंड
जो कि डिलेड होता है, डिलेड एंड डिलेड बाय 0.1 सेकेंड so that ventricles contract only after arterial septum, arterial systole। हमने पिछले लेक्चर में लिख लिया था बच्चों, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग से लिख लेते हैं। इसमें दो स्टेप लिख लिया था। तो एवी सेप्टम, एवी सेप्टम होता है बच्चों इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। एवी सेप्टम होता है बच्चों जो फाइब्रस टिश्यू से बनाता है, जो कि विच ensure that impulse will not be passed directly from arteria to ventricle। और आगे लिख लेंगे बच्चों because they have to skew in opposite direction, looking at each arteria from base to apex होता है and ventricle from apex to base हो गया। इसके आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, इसका डायग्राम देख लेते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये ऐसे ये हो गया 4 में। यहाँ पे राइट आर्ट्रियम ये और लेफ्ट वेंट्रिकल इतने लिखे हैं बच्चों, ये तो कितना बार देख लिए। तो यहाँ पे ये रिलैक्स होगा बच्चों, ये रिलैक्स हो गया। और यहाँ पे जो कि है यहाँ से डायरेक्ट जो बच्चों ये इसमें कर जाएगा। और यहाँ पे जो नोट्स है बच्चों, ऐसे नोट्स ये जिससे यहाँ पे ये इस तरह से जो सिग्नल भेजेगा, यहाँ से ये इस तरह से ये जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से जो रिलैक्स होगा। और यहाँ पे आगे एवी वाल्व बच्चों, जो एवी वाल्व जो क्लोज हो जाएगा, क्लोज्ड। और एसएल वाल्व है जो कि ओपन हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे लिखा इम्पल्स फ्रॉम, जो इम्पल्स है बच्चों जो फ्रॉम एवी नोड से रीचेस टू बंडल ऑफ एनी हीज देन टू पुरकेंजी पड़ते, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल के बिकम, जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो हायर हो जाता है आरोटा से बच्चों और प्लम्बरी आर्टरी से और नाइसिलेनियम। तो इसके आगे हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं इसमें जो ये चल रहा। तो आगे इसमें यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड। इम्पल्स होता है एवी नोड से बच्चों, एवी नोड जो रीच करता है रीचेस टू, नीचे है जो बच्चों यहाँ पे बंडल ऑफ हिच देन टू हिच के पास, उसके बाद देन टू पुरकेंजी फाइबर, और फाइनली बच्चों जो 2 मसल्स ऑफ वेंट्रिकल। और आगे हम लिखें बच्चों जो कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल है, जो कि वेंट्रिकल
ventricle, ventricle contraction of ventricle, जो कि ब्लड प्रेशर इन ventricles, blood pressure in ventricles became higher हो जाता है, became higher than सेमी-लूनर वाल्व के कारण, और ओपन एंड जो कि ब्लड फ्लो है बच्चों, ओपन एंड ब्लड फ्लो फोर्स, ओपन एंड यहाँ आगे लिख लेंगे, ओपन एंड ब्लड फ्लो फोर्स, ब्लड फ्लो फोर्स फुल्ली इनटू जो होता है अरोटा, इनटू अरोटा और प्लुमिनरी इनटू प्लुमिनरी आर्टिकल्स में बच्चों, ये आर्टरीज में फोर्सफुल इनटू अरोटा और प्लुमिनरी आर्टरीज में जाता है, जो कि कंस्ट्रक्शन वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर और वेंट्रिकुलर बिकम हायर, जो वेंट्रिकुलर हायर हो जाता है सिलेंडर वाल्व से, ओपन और ब्लड फ्लो हो जाता है फोर्सफुली इनटू अरोटा एंड प्लुमिनरी आर्टरीज में। अब हम लोग यहाँ तक देख लिया बच्चों, अब हम लोग हार्ट साउंड के बारे में देखेंगे। अब हम लोग हार्ट साउंड के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो आगे हम लोग हार्ट साउंड के बारे में देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हार्ट साउंड लिख लेना है, कितने प्रकार के हार्ट साउंड होते हैं। हेडिंग हार्ट साउंड हो गया, और इसमें हम लोग फर्स्ट लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट में फर्स्ट हार्ट लिख लिया बच्चों, हार्ट फर्स्ट हार्ट साउंड, और इसमें हम लोग लिखेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड में, जो कि बच्चों फर्स्ट हार्ट साउंड में इट इज कॉल्ड लव, LUW लव, जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड होता है, जिसको हम लोग लव बोलते हैं। इट इज कॉल्ड लव, और आगे हम लोग इट इज ड्यू टू क्लोज अप ऑफ, इसके कारण होता है बच्चों ये क्लोज, और बाइक स्पीड को क्लोज, बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड को बच्चों क्लोज होने के कारण ये साउंड होता है, ट्राइक स्पीड वाल। और आगे हम लोग लिखेंगे इट occur at the end of arterial systole or at the beginning of ventricular, it occur at the end of arterial systole होता है बच्चों। ये साउंड कब होता है, तो ये occur होता है जब इंड आर्टियल सिस्टोल को और एट द बिगिनिंग ऑफ, जब बिगिनिंग होता है ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बिगिनिंग में, इसको इट इज ड्यूरेशन, जो कि होता है बच्चों ड्यूरेशन मोर एंड पिच, ड्यूरेशन मोर एंड पिच इज लेस, इट ड्यूरेशन इज मोर, और पिच ड्यूरेशन तो मोर होता है बच्चों, लेकिन पिच जो होता है लेस होता है। और सेकेंड, ये फर्स्ट हार्ट साउंड हो गया, हम लोग सेकेंड हार्ट साउंड के बारे में देखें बच्चों। सेकेंड हार्ट साउंड, तो सेकेंड हार्ट साउंड को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड डब बोलते हैं, और इसको जो इट
इट इज ड्यू टू इसके क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व से होता है, सेमी लूनर वाल्व। आगे लिखेंगे इट अकर बच्चों कब होता है, इट अकर एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर, जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टम सर्वेटर सिस्टम, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट द बिगिनिंग ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल। और आगे लिख लेंगे इट्स, जो कि पिच होता है, इट्स पिच, इसका जो बच्चों मोड एंड ड्यूरेशन। यहाँ बच्चों पिच जो होता है यहाँ मोड अपोजिट हो जाएगा, हट साउंड में जो डब होता है उसमें जो पिच होता है यहाँ मोड हो जाएगा और ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ड्यूरेशन लेस, जो कि लब में बच्चों यहाँ पे जो ड्यूरेशन था मोड था और पिच जो था लेस था। और यहाँ पे मैं देख लिया बच्चों जो हट साउंड था। और आगे हम लोग एक दो और पॉइंट है बच्चों, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कुछ और है, दो और एबनॉर्मल जो हार्ट का साउंड होता है उसके बारे में दो और पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एबनॉर्मल हार्ट के बारे में एक स्टार पॉइंट लाकर हम लोग लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये भी एबनॉर्मल हार्ट साउंड, एबनॉर्मल हार्ट साउंड को बच्चों हम लोग बोलते हैं हार्ट मर्मर एंड, ये किसके कारण होता है, एंड ये ड्यू टू लीकी वाल्व के कारण होता है बच्चों। ये वाल्व लीकी वाल्व के कारण। और इसका रीजन है बच्चों, रीजन्स फॉर एबनॉर्मल, रीजन्स फॉर एबनॉर्मल हार्ट साउंड, जो कि ये में भी हो सकता है। जेनाइटल इन बॉर्न बेबी में, बॉर्न पैदा होते समय ये होता है बच्चों। और रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज होगा बच्चों, उसमें ये एबनॉर्मल हार्ट साउंड आएगा। तो यहाँ पे जैसे देख लेते हैं एक शॉट में, यहाँ इस तरह से ले लिए रफ डायग्राम में बच्चों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ हमने देखा था, यहाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो यहाँ से यहाँ आर्ट्रियल सिस्टोल, यह एट्रियल सिस्टोल बच्चों। और यहाँ से यहाँ ये तक जो कि ज्वाइंट डायस्टोल था बच्चों, ज्वाइंट डायस्टोल। इस बीच में एवी वाल्व जो कि बच्चों क्लोज्ड, एवी वाल्व क्लोज होता है। और इसके आगे जो फर्स्ट हार्ट साउंड निकलता है जो कि लब हार्ट साउंड, लब। और यहाँ पे जब क्लोज होता है तब यहाँ पे बच्चों एसएल वाल्व जब क्लोज होता है तब यहाँ पे एसएल वाल्व क्लोज्ड, एसएल वाल्व क्लोज होता है बच्चों तब यहाँ पे आगे जो कि सेकेंड
हॉट साउंड निकलता है, सेकेंड हॉट साउंड जो कि डॉग यहाँ हो गया। और तो यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों। अब हम लोग अगले लेक्चर में कार्डिक आउटपुट के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ तक नमस्ते बच्चों, माइनर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगले लेक्चर में हम लोग कार्डिक आउटपुट के बारे में बात करेंगे। अभी इतना ही बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए और स्टार्टिंग से बच्चों बता दिए कितने लेक्चर में हमने बताया कि जो कि जब हम लोग ये जो आज पढ़ें, जो आज का लेक्चर बच्चों ये पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद जो पीछे का लेक्चर बच्चों, जो पीछे वाला है उसको एक बार रीडिंग डाल लीजिए बच्चों। तो फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों। कार्डिक आउटपुट को तो कार्डिक आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बच्चों एनसीईआरटी में कार्डिक आउटपुट एक बार पढ़ लेना है या रीडिंग डाल लेना है बच्चों, क्योंकि एक नज़र अगलो आप लोग देख ले तो एक नज़र का जो प्यार होता है बच्चों बहुत ही रोमांटिक होता है, रोमांस भरा हुआ। ये थोड़ा बता दिया बच्चों। तो अगले मिलते बच्चे कार्डिक आउटपुट में। अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों, बाय बाय, सी यू अगेन बच्चों, गुड नाइट। फिर से अगले लेक्चर में मिलते हैं कार्डिक आउटपुट को लेकर बच्चों।